हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस खालिद, तिब्बिया हॉस्पिटल मऊ से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन एलर्जिकल प्रॉब्लम की, जिसको हम एलर्जिकल राइनाइटिस के नाम से जानते हैं, या हम इसको अपनी भाषा में नाक की एलर्जी भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एलर्जिकल राइनाइटिस है क्या। ये एक तरीके की नाक की एलर्जी है, जिसमें सुबह उठने के साथ ही हमें एक साथ कई कई छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, कभी कभी नाक जाम हो जाती है, नाक में खुजली होने लगती है, हमारी आँखों से पानी आने लगता है, आँखों में खुजली होने लगती है। ये सारे सिम्टम एलर्जिकल राइनाइटिस में हमें बार बार दिखाई देते हैं। एलर्जिकल राइनाइटिस की डायग्नोसिस डॉक्टर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, और जिस पेशेंट को जो एलर्जिकल राइनाइटिस से की प्रॉब्लम से मुब्तला है, वो भी इसको आसानी से समझ सकता है। अगर हमको साल में 4 बार या 4 बार से ज़्यादा इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं कि हमें जल्दी जल्दी सर्दी ज़ुकाम हो जा रहा है, छींकें आने लग रही हैं, नाक जाम हो जा रहा है, नाक में खुजली होने लगती, या हमारी आँखों में इरिटेशन होता है, आँखों में खुजली होने लगती, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम है, हमें एलर्जिकल राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, और हमें इसका ध्यान देना है। एलर्जिकल राइनाइटिस कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसे लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम इसे लापरवाही की करेंगे, या हम इस पे कायदे से ध्यान नहीं देंगे, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे, तो ये आगे चल कर के अस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकती है। सबसे जो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, ये सबसे एलर्जिकल राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड, ये एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। हमें एक बात और समझ लेना चाहिए कि एलर्जिकल राइनाइटिस कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये किसी वायरस से या किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। ये हमें एक तरीके के एलर्जेंस, जब हम एलर्जेंस ही इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, जब हम किसी जो हमें एलर्जिकल राइनाइटिस के कारण होता है। ये बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे इन्वायरमेंट में अक्सर हम देखते हैं, ज़्यादातर पेशेंट इस बात का कंप्लेन करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा, जैसे धूल के टच में आए, धूल लग गई, धूल धुआं गर्द गुबार लगा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा छींकें आने लगी। तो धूल धुआं उस पेशेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उस पेशेंट के लिए अगर वो पूछे कि किस चीज़ से हमें एलर्जी है, तो वो अपने से भी समझ सकता है कि हमें धुआं से, धूल से, गर्द गुबार से हमें बचाव करना है। अलग अलग पेशेंट अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग एलर्जेंस से उनको ये प्रॉब्लम, एलर्जिकल राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को धुआं से होता है, किसी को धूल से होता है, किसी को खाने पीने की चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ उसको रिस्पॉन्सिबल कर सकती हैं, किसी को घर में पेट एनिमल्स जैसे कुत्ते या बिल्ली पालते हैं, उनके बालों से होता है। अक्सर हम कहीं बाहर गए, बाहर से अंदर आए, टेम्परेचर एनवायरनमेंट बदला, तो उसकी वजह से हो जाता है। हम कभी सुबह में जल्दी उठे, कभी देर में उठे, कभी देर में ब्रश किए, कभी जल्दी ब्रश किए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको एलर्जिकल राइनाइटिस है, वो उन सारी चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी काम ये है कि हमें अपने लाइफ स्टाइल को ध्यान रखना है, खाने पीने की चीज़ों को ध्यान रखना है। हमें फास्ट फूड और अपने डेली की रूटीन में एक्सरसाइज, जैसे अनुलोम विलोम, डीप डीप ब्रीदिंग और जल नेति प्राणायाम, इसका रेगुलर इस्तेमाल करना है। हमें नेचर की तरफ लौट करके आना है। देखिए, इमरजेंसी कंडीशन में तो एलोपैथ से बेहतर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो होता है, क्योंकि एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन्स दवाएं ही उसके इमरजेंसी में काम करती हैं। लेकिन अगर हमें परमानेंट क्योर चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ अपने देसी इलाज को, अपने यूनानी आयुर्वेद इलाज की ओर आना चाहिए। इसमें बहुत सी दवाएं, यूनानी दवाओं में बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिसको हम अगर कुछ दिन तक रेगुलर करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। यूनानी ट्रीटमेंट हमारे मिजाज, हमारे टेम्परामेंट के हिसाब से हमारा इलाज करता है। हमें हमारे अंदर किस चीज़ की वजह से इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, उसको ध्यान में रख कर के इलाज किया जाता है, तो उससे काफ़ी हद तक मरीज़ को फ़ायदा होता है। कुछ यूनानी दवाएं जिनको हम लोग रेगुलर अपने यूज़ में रखते हैं, और हमारे पेशेंटों को इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर हमें इस तरीके की दिक्कत, या हमें, हमारे फैमिली में किसी को भी एलर्जिकल राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो, तो हम उसको इग्नोर ना करें। ये ना समझें कि ये तो रोज़ का काम है, या ये तो सर्दी ज़ुकाम है, या ये मामूली सर्दी ज़ुकाम है। नहीं, ये मामूली सर्दी ज़ुकाम नहीं है। अगर हम इसको आज सर्दी ज़ुकाम समझेंगे, तो ये कभी ब्रांकियल अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है, कभी सांस की दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ भी सकती है कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है।
और जो जो चीज़ें आसानी से ठीक होने वाली हैं उन चीज़ों के लिए हमें काफ़ी खर्च करना पड़ सकता है। थैंक यू।